उत्तर भारत के पहाड़ी किनारे बसा शिवनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा। हर साल यहाँ ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग ही थी। जनवरी की शुरुआत में ही ऐसा लगता था जैसे मौसम ने इंसानों की सहन शक्ति को परखने की ठान ली हो। सुबह होते ही कच्चे पक्के घरों की छतें सफेद जमी हुई परत से ढकी मिलती। पेड़ों की टहनियां बर्फीली हवा में कांपती और सूरज बादलों के पीछे छिपा रहता, मानो खुद भी ठंड से डर गया हो। इसी शिवनगर में रहती थी एक संघर्ष भरी कहानी, मोहन, उसकी छोटी बहन पायल और उनकी बूढ़ी माँ शारदा देवी की। मोहन कस्बे के आखिरी छोर पर बनी एक जर्जर सी झोपड़ी में रहता था। छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और ठंडी हवा के लिए खुले रास्ते, सब कुछ इस सर्दी को और भी बेरहम बना देता था। भैया, आज मत जाओ ना, पायल ने कांपती आवाज में कहा। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, काम पर नहीं जाऊंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? मालिक को ठंड से क्या फर्क पड़ता है? उसे तो बस दुकान खुली चाहिए। मोहन कस्बे की एक पुरानी चाय की दुकान पर काम करता था। मेहनत बहुत थी, मजदूरी बहुत कम। उसी कमाई से घर चलता था। दवा आती थी और 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही जानलेवा थी। बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। दुकान पर पहुंचते ही मालिक हरिश्चंद्र की कड़क आवाज गूंजी, इतनी देर क्यों कर दी? बहाने मत बना, जल्दी काम में लग। मोहन चुपचाप बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोने लगा। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। ठंड से कांपते हुए उसने खुद को संभालने के लिए एक घूंट चाय पी ली। बस यही एक घूंट उसकी जिंदगी का तूफान बन गया। तू मेरी चाय पी रहा है? हरिश्चंद्र गरजा। मोहन ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन नतीजा वही निकला, आधी मजदूरी और नौकरी से निकाल दिया जाना। शारदा देवी ने बेटे का चेहरा देखा और सब समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने कहा, हमने गरीबी देखी है, हिम्मत नहीं हारेंगे। अगले दिन मोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। ठंड, भूख और निराशा तीनों उसके साथ चल रहे थे। कई जगह गया, हर जगह से खाली हाथ लौटा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग महिला कमला अम्मा वहां आई। बेटा, यह लकड़ियों का बोझ मेरे बस का नहीं, उन्होंने कहा। मोहन बिना कुछ सोचे बोझ उठा लेता है और उन्हें घर तक छोड़ आता है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कमला अम्मा उसे अपनी गाय गौरी सौंप देती हैं। इसे संभाल लेना बेटा, उन्होंने कहा, अब ये तुम्हारा सहारा बनेगी। गाय के आने से मोहन के घर में पहली बार दूध आया। माँ को ताकत मिली, पायल के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कुछ दिनों बाद मोहन ने खुद की चाय की दुकान खोलने का सपना देखा। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने उस पर भरोसा किया और थोड़ी मदद की। छोटी सी दुकान, लेकिन चाय में मेहनत और ईमानदारी का स्वाद। देखते ही देखते लोग खिंचे चले आने लगे। यही बात पुराने मालिक हरिश्चंद्र को खलने लगी। उसने गुंडों को भेजा, धमकियां दिलवाईं, लेकिन मोहन डटा रहा। जब गुंडों ने उसकी चाय पी, तो कहानी ने नया मोड़ लिया। ऐसी चाय हमने कभी नहीं पी, उन्होंने कहा और उल्टे हरिश्चंद्र को ही सबक सिखा दिया। अब शिवनगर में मोहन की दुकान ठंड में भी उम्मीद की तरह जलती रहती है। लोग वहां सिर्फ चाय नहीं पीते, हिम्मत की गर्माहट भी लेते हैं। कहानी यही सिखाती है कि सर्द मौसम से भी ज्यादा खतरनाक होती है हिम्मत का जम जाना। और जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से चलता है, उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं।